प्रेज लॉर्ड। मैं विवेक मशामकर फिर से एक बार आपको अपोलोजेटर्स नागपुर के इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो चमत्कार करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। आइए आज हम लोग दूसरे उद्देश्य की ओर हम जाएंगे, जिसके लिए लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक को शास्त्र भाग को हम लेंगे, लेकिन विशेष करके हम सिर्फ 8वें वचन की ओर हम जाएंगे, जहाँ पर लिखा है कि यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये शास्त्र भाग प्रयोग हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर पतरस ने रात भर कोशिश करके मछली पकड़ने के लिए उसने प्रयत्न किया, परंतु वो कुछ भी ना पकड़ पाया। लेकिन दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह से जब वो मिला और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि गहरे में ले चल, और उसके बाद उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके नाव में भी जगह नहीं थी। लेकिन ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, इस चमत्कार के बाद पतरस का क्या प्रत्युत्तर था, उसका क्या रिस्पॉन्स था प्रियो, वो देखने हम लोग उस पर देखेंगे। जो हमने 8 वचन में पढ़ा, वहां पर पतरस ने उस चमत्कार को देखकर ये कहा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि उसने मेरे नाव को मछलियों से भर दिया है और मैं रात भर कोशिश करने के बाद भी मैं जिस मछलियों को नहीं पकड़ पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार वहां पर किया। ये सब देखकर पतरस ने ये कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रियो, उस चमत्कार का परिणाम क्या हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किया? उस चमत्कार का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर हमको दिखाई देता है वो ये कि उस चमत्कार के बाद पतरस ने अपने पापी होने को स्वीकार किया। उस चमत्कार के बाद पतरस ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, वह पापी है, वो मलिन है, वो निष्फल है, वो कुछ नहीं कर सकता और उसको पश्चाताप की आवश्यकता है, उसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। इसलिए आज जिस दूसरे मुद्दे को हम लोग देख रहे हैं वो ये कि पश्चाताप की चमत्कार हमको पश्चाताप की ओर ले जाता है। चमत्कार हमको पश्चाताप की ओर ले जाता है प्रिय। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को समझे कि अगर हमने चमत्कार कर लिया है, लेकिन अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, तो वो चमत्कार फिर से हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगा। रोमियो की पत्री इसके 2 अध्याय के 4 वचन को अगर हम पढ़े तो वहां पर वचन बताता है कि परमेश्वर की भलाई हमारे लिए मन फिराव को सिखाती है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 4 वचन में ऐसे लिखा है उसके दूसरे भाग में, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। इंग्लिश में लिखा है कि द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई हमको मन फिराव की ओर सिखाती है। प्रियो, चमत्कार परमेश्वर की भलाई को दर्शाता है और ये परमेश्वर की भलाई हमको मन फिराव या पश्चाताप की ओर प्रियो लेकर जाता है। लेकिन आजकल चमत्कारों के बारे में जितनी बातें होती है, उससे कम बातें हम पश्चाताप के बारे में हम लोग सुनते हैं। लेकिन बाइबल बताती है करीब 100 से भी अधिक बार पश्चाताप के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। पतरस ने प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन और 5 अध्याय 31 वचन में पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। पौलुस ने प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 21 वचन में पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। तो प्रियो, जब पश्चाताप इतना महत्वपूर्ण भाग बाइबल का है, तो हम क्यों ना पश्चाताप के बारे में प्रचार करें। जब हम चमत्कार के बारे में बताते हैं, तो क्यों ना हम उसके पीछे छुपे हुए दूसरे कारण को भी बताएं कि चमत्कार परमेश्वर ने इसलिए किया है हमारे जीवन में कि हम उसके द्वारा मन फिराव की ओर, पश्चाताप की ओर लेकर आए। प्रियो, पश्चाताप क्या है? पश्चाताप एक ग्रीक शब्द में है, जिसका ग्रीक शब्द है जिसको मेटानोनिया कहा गया है, जिसका अर्थ होता है मन फिराव, रिवर्सल, घूम जाना, 180 डिग्री में घूम जाना, ताकि जिस दिशा में हम लोग पहले जा रहे थे, अब उस दिशा में न जाते हुए अब हमको पलट कर दूसरे दिशा में जाना है। साधारण शब्दों में पश्चाताप सिर्फ एक ऐसा कार्य है जहां पर हम हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। पहले अगर हम पाप में दिशा में थे, अगर हम लोग परमेश्वर के दूर जाने की दशा में थे, ऐसे कुछ कार्यों करने की दशा में थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है,
जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसका अर्थ होता है कि अब वो पूरी तरह से घूम जाएगा और अब वो विपरीत दिशा में जाएगा, जहां पर वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें, आत्मिकता की बातें, पवित्रता की बातें, परमेश्वर को भावती हुई बातों को वह करेगा प्रियो। और अगर एक व्यक्ति ने चमत्कार प्राप्त किया, लेकिन अगर उसने पश्चाताप नहीं किया, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो दोबारा पश्चाताप न करते हुए उसी पापमय दिशा में जा रहा है। चमत्कार तो पा लिया, एक बड़ा चमत्कार तो उसने देखा, लेकिन वो चमत्कार के बाद वो कहाँ जा रहा है? पाप में ही वो चला जा रहा है। और इसीलिए अगर चमत्कार प्राप्त करने के बाद अगर पश्चाताप नहीं हुआ, तो उसका अर्थ होता है प्रियो कि वो चमत्कार हमारे लिए व्यर्थ ठहर रहा है। और इसीलिए प्रियो, चमत्कार प्राप्त करने के बाद दूसरा मकसद ये है कि हमने पश्चाताप करना चाहिए। पतरस ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए चमत्कार किया, उसने तुरंत परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने पश्चाताप किया और उसका जीवन प्रियो बदल गया। आज अगर कलीसियाओं में हमको पुनरुत्थित लोगों को अगर देखना है, आज अगर पासबानों को अपने कलीसिया में आत्मिक रूप से पुनरुत्थित लोगों को देखना है, तो पासबानों ने अपने पुलपिट से पश्चाताप के बारे में प्रचार करना ये प्रियो बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 9 वचन में, 19 वचन में हम लोग देखते हैं कि पतरस भी वहां पर पश्चाताप के बारे में प्रचार कर रहा है। लेकिन इस 3 अध्याय में क्या हो रहा है? इस 3 अध्याय के पहले भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस ने एक जन्म से लंगड़े भिखारी को चंगा किया था, और उसके बाद जब उसने लोगों से बात किया, उस बात को कंटिन्यू करते उसने 19 वचन में कहा कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। तो प्रियो, दूसरा उद्देश्य, दूसरा मकसद परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है, वो दूसरा मकसद ये है कि हम मन फिराए, हम पश्चाताप करें, पापमय और परमेश्वर को बुरी लगने वाली बातों से फिरकर हम लोग पवित्रता, धार्मिकता, नैतिकता, परमेश्वर के राज्य की ओर हम लोग चले। और अगर हमने चमत्कार प्राप्त करने के बाद अगर पश्चाताप नहीं किया, तो वो चमत्कार हमारे लिए प्रियो व्यर्थ ठहरेगा। परमेश्वर करे कि हमें ये प्रभु बुद्धि दे कि हम सिर्फ चमत्कार प्राप्त न करें, परंतु चमत्कार प्राप्त करने के बाद हम लोग पश्चाताप भी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।